Hello students, myself Aba Chauhan and welcome to online classes. So today we will be understanding our very ultra important topic, that is in vitro fertilization. As you can see, I have already mentioned कि इसमें 3 parts में ये divided है, that is ZIFT जो कि है zygote intrafallopian transfer, ET that is embryo transfer and ICSI that is intracytoplasmic sperm injection. तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ICSI दैट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. क्योंकि ZIFT बोले यानी कि ZIFT बोले या ET बोले बात एक ही है, मतलब ये दोनों ही IVF के अंदर आते हैं. टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो हम थोड़ा डिटेल में और अच्छे से समझेंगे. टेस्ट ट्यूब बेबी दैट इज़ IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ICSI जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मैंने लिखा हुआ है. इसका पूरा कहलाता क्या है, मतलब क्या है इसका. इंट्रा मतलब इनसाइड साइटोप्लाज्म. अब आप कहेंगे इनसाइड साइटोप्लाज्म मैम व्हाट. तो हम क्या करते हैं, स्पर्म को यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं. चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है. अब चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमने ये एक पेट्री डिश लिया, उसमें हमने एग को ले लिया. यानी कि अभी मैंने आपको क्या बताया, इंट्रा मतलब इनसाइड द साइटोप्लाज्म. यानी कि हम करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पर इसके अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे. ओके, तो अब हम कैसे करेंगे, अब क्या क्या इसके रीज़न हो सकते हैं. सबसे पहले तो देखिए हमें इंजेक्शन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी. हमारा जो एग था उसका जो सरफेस था वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, उसकी कवरिंग जो थी. तो एक फैक्टर यहाँ पे हम कवरिंग मान सकते हैं. ओके, अब रीज़न क्या हुआ, क्यों हमें स्पर्म इंजेक्ट करना पड़ा. तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है ओलिगोस्पर्मिया. आपने टर्म पढ़ा होगा. यानी कि लो स्पर्म काउंट. ठीक है, जब लो स्पर्म काउंट हो गए तो इसके केस में हमने क्या किया, हमने एक हेल्दी स्पर्म लिया और हमने उसको इंजेक्शन के थ्रू फीमेल के साथ, फीमेल के अंदर यानी कि एग के अंदर हमने इसको इंजेक्ट कर दिया. ठीक है, तो पहले तो क्या हो रहा था कि सबसे पहले इंटरेक्शन में कोई दिक्कत थी. तो इसका दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है. हमने पहली चीज़ बोली ना कि कवरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड थी, तो वो अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा था, है ना. तो इंजेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था. तो उसके इंजेक्शन के थ्रू हमने उसको पेनिट्रेट करवाया. तो हमने यहाँ पे इंजेक्शन का तो इसलिए यूज़ किया है, हमने इंजेक्शन को इसलिए यूज़ किया है ताकि जो स्पर्म है वो अंदर जाके पेनिट्रेट करे, एग के साथ फ्यूज़ करे और फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन हो. तो इसको हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर हम इंजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, क्या कि हम साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं और इस प्रोसेस को ही ICSI दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं. तो हम ये दो रीजंस की वजह से जो है वो नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो नहीं कर पा रहा था. तो ठीक है, हमने क्या किया, हमने बेसिकली हमने हेल्दी स्पर्म लिया, उसको हमने इंजेक्शन के थ्रू अंदर एग के साथ पेनिट्रेट कराया, इंजेक्ट किया और फिर फर्दर इसका जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया. यानी कि फर्दर इनका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो इसका स्टार्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया, जिसको कि हमने ICSI कहा. ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रिटन फॉर्म में देख लेते हैं ताकि आप इसको नोट्स के फॉर्म में पेन डाउन कर सकें.
ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन द केस द स्पर्म काउंट इज़ वेरी लो, उस केस में जिसमें स्पर्म का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो हम सिंगल हेल्दी स्पर्म को लेते हैं। सिंगल हेल्दी स्पर्म को लेके हम इंजेक्शन के थ्रू ओवम के साथ इंजेक्ट कराते हैं। इसी प्रोसेस को हम या इसी टेक्निक को हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड टेक्निक की, जो कि हम एक ही मान सकते हैं। अगर जाइगोट ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो जिफ्ट, दैट इज़ जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र कहलाता है, और अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहलाता है। ये दोनों ही IVF के अंदर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड टेक्निक की, जो कि है IVF, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जिफ्ट को और ET को एक ही साथ लिख कर और उसको ये बोल दिया है ये IVF के अंदर ही आता है। कैसे? अब अगर यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं जिफ्ट लिखा हुआ है, तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि इंट्रा का मतलब क्या होता है? इनसाइड। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जाइगोट को फेलोपियन के अंदर ट्रांसफ़र करा रहे हैं। ओके, यानी कि ये जाइगोट जो है वो फेलोपियन ट्यूब के, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर हम इंजेक्ट करा रहे हैं या अंदर ट्रांसफ़र करा रहे हैं, राधा आई शुड से। ठीक है। अब अच्छा, मान लीजिए अगर फीमेल के गैमीट के साथ कोई प्रॉब्लम है, या हम मान लेते हैं कि मेल गैमीट के साथ कोई प्रॉब्लम है, या हम कंफ्यूजन की सिचुएशन में हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि दिक्कत जो है वो किसके साथ है ना। तो अब हम इस केस में क्या करते हैं, हम सरोगेट, आपने सरोगेसी के बारे में सुना होगा, सरोगेसी एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है IVF में ही। तो हम सरोगेट मदर की हेल्प लेंगे। यहाँ पर ये एक सल्यूशन है कि हम सरोगेट मदर की हेल्प लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मान लेते हैं ये यूट्रस है, ठीक है। अब हमने ये मान लिया कि जो फीमेल थी, चलिए हमने मान लेते हैं अगर प्रॉब्लम जो है वो फीमेल के साथ है, ठीक है, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा था, तो वो तो एक अलग ही केस है। यानी कि वो यहाँ पे जो एग है वो फिम्ब्रे उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। चलिए, वो तो एक अलग ही केस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि यहाँ से इम्प्लांटेशन शुरू होगा, ठीक है, यहाँ पे एम्पुला वाले रीजन में होना चाहिए एग, वो हम चलिए हम मानते हैं कि हमने उसको यहाँ पे रख भी दिया, एग यहाँ पे आ गया, एग ने ट्रैवल करके यहाँ वो जो उसको नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो यहाँ उसको आना था, लेकिन यहाँ पे इम्प्लांट होने की जगह वो गिर जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सरोगेट मदर की हेल्प लेते हैं। यानी कि जो हमारी डिज़ायर्ड मदर है वो केपेबल है एग प्रोड्यूस करने में, तो हम उसके एग को सरोगेट मदर के यूटेरस में इम्प्लांट करेंगे। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो अब बहुत ध्यान से समझिए, हुआ क्या, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई। ओके, अब हुआ क्या, अभी मैंने बताया आपको हस्बैंड और वाइफ केपेबल थे वो करने में, प्रोड्यूस करने में, अपना अपना उन्होंने रिलीज़ किया गैमीट, यहाँ से स्पर्म लिया, यहाँ से ओवम लिया, ठीक है। अब हमने किया क्या, हमारी जो डिज़ायर्ड मदर थी, हमने उसका एग लेकर सरोगेट मदर के अंदर हमने इम्प्लांट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन की दिक्कत हो रही थी। फिर क्या हुआ, जब हमने सरोगेट मदर के अंदर इस एग को इम्प्लांट कर दिया,
तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या, फर्टिलाइजेशन हो गया तो रिजल्ट तो हमें मिल ही जाएगा, अब खुशी का ही माहौल है। इससे क्या हुआ, जो हम जाइगोट को यहाँ पर ट्रांसफ़र कराना चाह रहे थे वो हमने करा लिया। किसी किसी केस में क्या होता है, जब जाइगोट ट्रांसफ़र नहीं हम करा पाते, वो जाइगोट जो होता है हम लैब के अंदर ही करा रहे हैं ये, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं आईवीएफ है इन विट्रो। विट्रो का मतलब ही होता है आउटसाइड द बॉडी, दैट इज़ इन लैब। तो लैब के अंदर हम करा रहे थे। जो जाइगोट था वो डेवलप होके किस स्टेज में आ गया, एम्ब्रियो। यानी कि अगर मैं कहूँ हमारी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, तो वो 8 सेल स्टेज उसने ब्लास्टोमियर्स बना लिए, मॉड्यूला। तो अगर हम इसको ट्रांसफ़र कराते हैं फीमेल के अंदर हमारी, तो वो ईटी कहलाएगा, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा ईटी कहलाएगा और ये हमारा ZIFT दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र कहलाएगा। तो आपको इतना समझ में आया। मैं डायग्राम्स की मदद से भी समझाऊंगी, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इन दोनों को एक रिटन फॉर्म में देख लेते हैं कि IVF क्या है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया और इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है। चलिए तो अब देख लेते हैं इसका रिटन मटेरियल, जो कि आप पेन डाउन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। आप देख सकते हैं नीचे मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है, हम इंटरनेट की मदद से भी इसको समझेंगे। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं और थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने आपको डायग्राम्स के फॉर्म में और एक रफ तरीके से समझा ही दिया है। देखिए क्या कह रहे हैं ये कि इट इज़ फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको अभी बताया था, वी मतलब विट्रो, विट्रो मतलब कि आउटसाइड या फिर किसी कांच में, टेस्ट ट्यूब में, है ना। तो इट इज़ द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर जो है वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो कि किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, ईटी, जो हमने टेक्निक अभी समझी थी, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के द्वारा ये किया जाता है। अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या है, इस मेथड में ओवा जो होता है फीमेल का और मेल का जो स्पर्म होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं और हम इंड्यूस करते हैं और हम जाइगोट बनाते हैं। अच्छा, अब जब हम इंड्यूस करने के बाद जब हम जाइगोट बना रहे हैं अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशंस इन द लैब, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये जो टेक्निक कहलाती है, वो जिफ्ट की कहलाती है, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अब जब जाइगोट जो है अर्ली स्टेज में होगा तो वो जिफ्ट वाली टेक्निक शो करेगा, और अगर एम्ब्रियो जो होगा फर्दर डेवलप कर चुका होगा, 8 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म कर चुका होगा, मॉड्यूला वाली स्टेज में होगा, तो वो क्या बनाएगा, ईटी वाली टेक्निक शो करेगा, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाली टेक्निक शो करेगा। और क्या करेगा, वो यूट्रस के अंदर जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, इसकी फर्दर प्रोग्रेस शुरू होगी और हमें एक हेल्दी टेस्ट ट्यूब बेबी मिल जाएगा। अब हम इसको नीचे जो मैंने फिगर बनाया है उसकी मदद से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ओवा ऑफ फीमेल, हम फीमेल का ओवा ले रहे हैं यहाँ पे और हम मेल का स्पर्म ले रहे हैं। हमने इन दोनों को लिया, एक पेट्री डिश में ले लीजिए या फिर हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया, इन दोनों को लिया और जाहिर सी बात है ये आपस में फ्यूजन तो करेंगे। अब जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाने के बाद ही इसी के अंदर, यानी कि इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर इनका फर्दर लैब के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और हमें एक हेल्दी टेस्ट ट्यूब बेबी मिल जाएगा। ओके, तो हेयर इट कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अब आगे हम इसको थोड़ा सा फिगर के फॉर्म में देख लेंगे और अच्छे से इंटरनेट की हेल्प से। इंटरनेट से मैंने कुछ फिगर्स कलेक्ट आउट किए हैं, उनकी मदद से हम एक बार और समझेंगे और इस तरीके से हमारे ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी IVF की टेक्निक है जिसके अंदर ईटी यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र आता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, हम एम्ब्रियो ले लेंगे और हम उसको आर्टिफिशियली सीमेन के साथ प्लेस करते हैं, प्रिपेयर कराते हैं, उसको फर्टिलाइज़ कराते हैं और अंदर फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करा देते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है हमारी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र कहलाती है, या फिर जब एम्ब्रियो को करा रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहलाती है। ये जो टेक्निक है वो हमारी IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम
स्पर्म लेते हैं मेल का और फीमेल का ओवा लेते हैं, उन दोनों को ही टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं, उन दोनों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ही इसको इम्प्लांट कराते हैं और फर्दर इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और फिर क्या, फिर तो खुशी का माहौल होता है और हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही पूरा फर्दर डेवलप करता है।